कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो वर्तमान में हैं ने आरोप लगाया था और वही व्यक्ति आज भी राजस्थान की फाइनेंस व्यवस्था को संभाले हुए है। परंतु कभी आपने नोट किया है कि ओवरलोड जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों का पैसा कहां जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव श्रोत्रिय आपका दोस्त द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर मैं कभी कैमरा फेस नहीं करता, परंतु आज जो समाचार है या आज जो खबर है जिसके कारण मुझे लगा ये खबर आप तक पहुंचाने का जिम्मा एक मेरी नैतिकता है। ये खबर है हमारे राजस्थान की, हम सबसे जुड़ी हुई ऐसी खबर जो हमारी ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाती है और कहीं ना कहीं ये खबर हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रेस रिलीज़ निकाली थी। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर कहा था कि राजस्थान सरकार का दो बड़े जो केंद्रीय बैंक हैं उनके साथ MOU हुआ है और जिसमें हर बैंक के थ्रू उनको 30,000 करोड़ रुपए के लगभग हर साल लोन के रूप में प्राप्त होगा। और जो लोन है वो लोन कहीं ना कहीं जो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर है या राजस्थान से जुड़ी हुई जो बजट से संबंधित समस्याएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सहायता उपलब्ध कराएगा। परंतु ये खबर एक जनहित से जुड़ी भी खबर है और इस खबर का असर हर व्यक्ति के ऊपर होगा। अगर राजस्थान सरकार अभी भी इस स्थिति में है कि वो लोन ले रही है और लोन किस तरीके से आगे चुकाया जाएगा, क्या हमारी कर व्यवस्था जो राजस्थान से जुड़ी हुई है वो गड़बड़ा गई है, क्या हमारी राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इस योग्य नहीं बचा कि वो अपने कर संग्रहण से जो जनता से जो कर लिए जाते हैं, चाहे वो GST के रूप में हो या और भी कई अधिभार हैं, वो लेके राजस्थान की सरकार की वित्तीय व्यवस्था को चला सके। तो आज बात करते हैं जो राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस व्यवस्था में राजस्थान सरकार जो भजनलाल सरकार है वो 1 साल से अब तक कुछ क्यों नहीं कर पाई। अभी भी वही व्यक्ति राजस्थान के फाइनेंस को संभाल रहे हैं जो विवादास्पद रहे थे पूर्व सरकार में, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जिनके ऊपर राजस्थान के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो वर्तमान में हैं ने आरोप लगाया था और वही व्यक्ति आज भी राजस्थान की फाइनेंस व्यवस्था को संभाले हुए है। दोस्तों, मैं बात इस फाइनेंस व्यवस्था में कई सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं अलग अलग विभागों से। तो मैं बात करता हूं आज GST डिपार्टमेंट की कि ये जो GST डिपार्टमेंट है इसका क्या खेला चल रहा है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और GST भी संपूर्ण बात नहीं करूंगा, बात करूंगा GST से जुड़े हुए एक सिंपल एक ऐसा मुद्दा जो जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और शायद भजनलाल सरकार इस मुद्दे से अनभिज्ञ है कि राजस्थान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस GST के अंतर्गत हो रहा है। GST में हम बात करते हैं एक ऐसी चीज जो बैन कर दी गई है परंतु हर जगह उपलब्ध है, वो है एक गुटखा। परंतु क्या आप जानते हैं ये गुटखा जो है वो राजस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए स्वर्ग के समान हो चुका है, उनकी आमदनी का जरिया बन चुका है। राजस्थान सरकार को कर नहीं मिल रहा है, राजस्थान का जो GST कमिश्नर है वो कभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान में गुटखे से भरी हुई प्रतिदिन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 100 से 120 गाड़ियाँ राजस्थान में निर्विवाद आ रही हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आप पूछेंगे कि ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुटखे के ऊपर तकरीबन 128% सेंट्रल और राजस्थान सरकार का GST है और इसके अलावा अन्य टैक्सों को मिला लिया जाए तो 150% से ऊपर ये टैक्स जाता है, जो कि राजस्थान के कर व्यवस्था में राजस्थान के विकास के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है। परंतु राजस्थान में डेली के हिसाब से 100 गाड़ियां आ रही हैं और हर गाड़ी में 50 से 70 लाख रुपए के लगभग तक का गुटखा होता है। अगर इसको आकलन के हिसाब से इसको अगर हम लोग मान के चले कि एक गाड़ी में 50 लाख रुपए के लगभग का अगर गुटखा भरा हुआ है तो उस गाड़ी के ऊपर उतना ही कर कुल मिला के 150% के हिसाब से अगर कर माना जाएगा तो तकरीबन 75 लाख रुपए
कि लगभग उसके ऊपर कर बनता है। और अगर इस तरीके की प्रतिदिन 100 गाड़ियां राजस्थान में विभिन्न जगह से आ रही हैं और जा रही हैं, तो आप सोचिए मित्रों कि प्रतिदिन का जो कर होता होगा वो कितना होता है इन गाड़ियों के ऊपर। और अगर यही कर महीने के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये कितना होगा, और अगर यही कर पूरे साल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये कितना पहुंचेगा। आपको ताज्जुब होगा, राजस्थान का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है इसमें पूरी तरीके से घालामेली करे है। इसके अंदर किसी भी गाड़ियों से किसी भी तरीके का कोई कर आज तक वसूला नहीं जा रहा है। पहले एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसके अंतर्गत वो इस तरह की गाड़ियों पर छापामारी करता था, परंतु इन गाड़ियों से प्रतिदिन एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लेकर इनको राजस्थान के अंदर टोल फ्री कर दिया जा रहा है। एक तरीके से इनको कोई रोका नहीं जा रहा है। ये गाड़ियां और ये जो पैसा बच रहा है जो कर का, जीएसटी कर का है, वो इन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मेरे को ज्ञात और अज्ञात सूत्रों से पता चला कि ये जो रकम है ये 100 करोड़ रुपए महीने तक की इन अधिकारियों के अंदर बट रही है। और ये बताने वाले भी मेरे पत्रकार साथी थे, तो मैंने उनको कहा कि आप अपने अपने जो मीडिया हाउसेज हैं उनके अंदर ये बातचीत क्यों नहीं रखते। तो उन्होंने बोला कि सर मीडिया हाउसेज के जो हमारे ऑनर्स हैं वो इस चीज़ को प्रखरता से नहीं लेके आना चाह रहे हैं, परंतु इस तरह का भ्रष्टाचार राजस्थान में चरम पे है। और ये राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई जो कि तकरीबन प्रति महीना 100 से 150 करोड़ रुपया हो रही है, ये इन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रही है। आप देखिए जो पूर्व सरकार में जीएसटी के कमिश्नर थे वो भी आज भी की डेट में फाइनेंस के अंदर बैठे हुए हैं। पूर्व सरकार में जो फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे या प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे वो भी आज की डेट में उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। भजन लाल सरकार 1 साल के अंदर इन भ्रष्ट अधिकारियों को अभी तक नहीं हटा सकी है। अगर कमिश्नर है तब वो प्रमोट होके उसी डिपार्टमेंट में फाइनेंस के अंदर चला जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिपार्टमेंट है वो उसकी मोनोपोली बनी रहे। तो क्या इस तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर ईमानदार नरेंद्र मोदी की सरकार, ईमानदार भजन लाल जी की सरकार कोई कार्रवाई करेगी, या इस तरीके का भ्रष्टाचार होता रहेगा और इसके ऊपर कतई कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? चाहे वो परिवहन विभाग के अंतर्गत हो, आप लोग एक पुलिस वाले के ऊपर जो ट्रैफिक के अंदर है 100 रुपये ले लेता है तो इतना हंगामा मचाते हैं, परंतु कभी आपने नोट किया है कि ओवरलोड जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों का पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा परिवहन विभाग का कलेक्शन जो पर्चियों के आधार पर, ऐसे बहुत सारी खबरों के साथ मैं आपके साथ अगली बार वापस से आऊंगा और बताऊंगा कि ये जो भ्रष्टाचार है ये कितना चरम पे पहुंच चुका है। और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जितना भी हो सके मेरी इस खबर को वायरल करें। वायरल करने तक इतना वायरल करें कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की जो खबरें हैं जो जनहित से जुड़ी हुई हैं उन खबरों को लेके आप भी एक रणनीति बनाइए और इस रणनीति के अंदर हम लोग आपस में एकजुट होकर इस राजस्थान का भला करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपका राघव श्रोत्रिय।